दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, पाकिस्तान ने देखो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान मुकर गया क्योंकि उसमें बच्चे मारे गए। अब देखो तालिबान ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। मतलब कि अब अंजाम भुगतने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। अब अफगान तालिबान भी पाकिस्तान को पेलेगा। अब इस खबर को लेकर ना पाकिस्तान मीडिया में अलग ही कॉमेडी चल रही है। आज पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा ख्वाजा आसिफ, वो आया हुआ है और उसकी बातें सुन के आपको लगेगा कि गौरव भाई इसकी फटी हुई है, भयंकर वाली फटी हुई है। और तालिबान को इस्लाम का ज्ञान दे रहा है भाई। मतलब कि फट ऐसी रही है इसकी कि तालिबान को इस्लाम का ज्ञान देके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज हमला मत करना हमारे ऊपर। वो आज हम भाई लोगों को दिखाएंगे। इनकी पाकिस्तानियों की अलग ही कॉमेडी चल रही है। पहले वीडियो की तरफ ही चलते हैं, उसके बाद में कुछ बात करेंगे गौरव भाई। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। चलो सर। मुखर साहब, अफगान जो तालिबान रजीम है उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि कल उन्होंने हमारे एक्सी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रात 12 बजे के करीब मिडनाइट में पाकिस्तान ने भी फिजाई हमले किए हैं। ऑल्दो DGISPR ने इसको रिजेक्ट किया है। मुखर साहब, आपको क्या लगता है कि हमले एक्चुअली हुए हैं या फॉल्स फ्लैग है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के साथ अफगान गवर्नमेंट की जो कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, तो हो सकता है वो वही वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हो कि यहाँ पर फॉल्स फ्लैग करके एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जा रहा हो। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल जो कहते हैं सही रंग पकड़ी है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि इस वक्त अफगान हुकूमत जो है एट बेस्ट इज एजेंट ऑफ द इंडियन हायरार्की जो वहाँ पर है। बीजेपी की हुकूमत कह लीजिए आप, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ हैं उनका देख लीजिए, या वो जो अजीत ओवल हैं जो सलामती के मशीर हैं उनका देख लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी उनकी जो है वो तो उधार खाए बैठे हैं। अब उनके हथे एक तीतर चढ़ गया है जिसका नाम है अफगानिस्तान जी। लिहाजा वो अपनी हजीमत भी मिटा रहे हैं, अपनी शिकस्त का जख्म भी चाट रहे हैं, पर काफ़ी सारी कैफियतों से दोचार है हिंदुस्तान की लीडरशिप। और वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के ज़रिए वो हमें ब्लीड करा सकते हैं। हमने 2 मरतबा उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि जितना मर्जी आपको उकसा ले हिंदुस्तान, हमसे पंगा ना करना, क्योंकि पंगा करोगे तो नुकसान होगा जी। लिहाजा हमने क्या किया, हमने पहले उनको काबुल में कार्रवाई करके मैसेज दिया। उसके बाद उसके साथ साथ हमने पख्तिया में कार्रवाई करके उनको मैसेज दिया कि अगर हम चाहें तो आपकी कोई जगह जो है वो हमारी यानी गिरफ्त से बाहर नहीं है। मुखर साहब, ये जो अफगान रजीम के स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो ट्विटर अकाउंट पर क्लियरली ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है कल रात। आपको लगता है कि इस तरह के झूठे, बिल्कुल अगर ये सफेद झूठ है तो अब इस दौर में ये बोला जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सबूत मांगती है? देखिए, ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है, अरे पाकिस्तानी बड़े सबूत पे बात कर रहे हैं आजकल यार। नहीं, सबूत देखो, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है गौरव भाई। ये एक एयर स्ट्राइक था और एयर स्ट्राइक भाई, अफगानिस्तान के पास में खुद का एयरफोर्स तो है नहीं जो खुद को मतलब एयर स्ट्राइक करेंगे अपने लोगों पे। है एयर स्ट्राइक का मतलब क्या, किसी दूसरे देश ने एयर स्ट्राइक किया होगा? हाँ, नहीं उनकी वो तो एयरफोर्स है नहीं। वही बात है, जिन्ना करूँ पता नहीं चला गया होगा कि मतलब अजीब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। और दूसरी बात ये कह रहा है कि हमारे पहुंच काबुल तक है, तो वो क्या इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले उन लोगों ने तुम्हारे कोर्ट में फोड़ दिए थे भाई। तुम्हारे कोर्ट में उसके FC के हेडक्वार्टर पे अटैक हो रहा है, वो तो आके करके जा रहे हैं। वो तालिबान ने थोड़ी ना किया है यार, ये तो खुद ही फट रहे हैं ना गौरव भाई। वो तालिबान ने अरे नहीं मतलब किया। इन्हीं के लोग हैं सर, इन्हीं के लोग हैं हाँ, ना, इन्हीं मेरा के लोग कहने का हैं। मतलब हाँ, ये लोग तो इन्हीं के हैं। पाकिस्तानियों के लोग हैं। और ये बिल्कुल। कोई अफगान अटैक वटैक नहीं कर रहे सर, ये जानबूझ के खुद ही सारा लोचा ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो हालत है पाकिस्तान के अंदर में आपको पता ही है। खैर पहले सुनते हैं, उसके बाद बातें करेंगे वो सब। ये इस वक्त ना मक्कारी कर रहे हैं, यानी जरूरत के तहत झूठ बोलने को मक्कारी समझता हूं मैं जी। वो जरूरत के तहत झूठ बोल रहे हैं कि इस वक्त वो दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, हम पर तो हमले हो रहे हैं, देखे ना जी हम पर तो हमले हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हर अगले वारदात में जो लोग पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान के वो शहरी जी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से बात जो है वो बावर करवाई जाए कि पाकिस्तान ने हमले नहीं किए और उल्टा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसके सारे सबूत जो है वो हमारे पास मौजूद है कि उसके वो अफगानिस्तान वो आज हमारे DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी जिस्ट यही है
कि हमने तो अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को भी वार्निंग दे के, टाइम दे के कहा था 2 घंटे इंतजार करें हमारे हैं, और दिन की रोशनी में किया था, रात के अंधेरे में नहीं किया था। तो उन्होंने आज याद भी ये दिलाया है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बयान के बाद कि हम क्या 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 किया था? 2 घंटे रुकना हमारे पतलून खोलने के लिए, यही कहा होगा कि साहब 2 घंटे रुक जाओ साहब, पतलून थोड़ा बेल्ट बढ़िया से बांध लेना तो साहब कहीं खुल मत जाए 1 घंटे के अंदर अंदर। ना ना, ये नहीं बोला होगा। इन्होंने बोला होगा सर आप 2 घंटे के लिए कपड़े खोल के सीधे लेट जाइए, हम आ रहे हैं, आपकी मसाज करेंगे और सब कुछ देंगे आपको। यार ये पाकिस्तानी पता है एक नैरेटिव पे काम कर रहे हैं कि एक ही झूठ को 100 बार नहीं, 150 बार नहीं, 1000 बार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। भाई इनके जो बेवकूफ मूर्ख आवाम है वो कहीं ना कहीं जहाँ 10 लोग मानते होंगे वहां 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, 2000, लाख, 1.5 लाख करोड़ लोग तो माने जाएंगे। ऐसे मानते नहीं, पाकिस्तानी सब जाहिल ही है। तो मतलब फिर भी झूठ को कितना बार भी कह लो वो रहेगा तो झूठ ही, ठीक है। नहीं ये जो एफसी हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, दोनों के मतलब 2 लोग तो फट गए, ठीक है, एक को मार दिया, ठीक है। तुम लोगों ने तुरंत आरोप लगा दिया अफगानी है, अफगानी है, अफगानी है। आईडी कुछ तो दिखाया होगा भाई, कुछ तो होगा तुम्हारे पास में उनका, दुनिया के सामने शो करो जाके कि भाई देखो ये अफगानी है, कि मीडिया पे ही सिर्फ अफगानी है वो। उसी दिन जाके बच्चों को मार भी दिया। ये यार बहुत जाहिल लोग है यार, मतलब क्या क्या कहा जाए इनके बारे में। छुप के वार नहीं करते, हम एलानिया करते हैं, और हम रियासत की तरह बिहेव करते हैं। अब वो जो गीदड़ भभकी दी है उन्होंने, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने सुन ले, वो कहते हैं जी कि इस्लामी इमारात जो हैं अब हम फैसला करेंगे कि कब हमने इसका जवाब देना है। हाँ जी। माय डियर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान। एक तो ये कि आप अपनी खाल में रहें, आपकी जितनी कैपेसिटी है वो हमसे ज्यादा कौन जानता है। अरे जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। क्या बात है, ये ये हमारे हाथों के पाले हुए जानवर जो हैं ये हमारी सलामती को खतरा लाहक करेंगे। फर साहब आपने ही जब ज़ाहिर है उन्होंने वाना में हमला किया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने कहा था पाकिस्तान जवाब देगा, अपने वक्त पर जवाब देगा। 3 कार्रवाइयां हो गई। अब अफगान तालिबान इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और 3 इलाकों में की है। पाकिस्तान क्या डिनाई कर रहा है या उनके इस इल्जाम को सिर्फ डिनाई कर रहा है कि सिविलियंस मारे गए हैं इस कार्रवाई में? लेकिन दोनों जो है चीज़ें जो है ना वो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट हैं। हम ज़रूर रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट भी करते हैं, लेकिन सिविलियंस के कथित तौर पे ये हमारा ना वतीरा है। हम हमारी डिसिप्लिन्ड फोर्स है जिसकी एक रवायात हैं, जिसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। यार ये ना बड़ा मतलब कॉमेडी लगता है यार, जब पाकिस्तानी कहते हैं डिसिप्लिन है हमारे पास में, हम बड़े ये हैं सिविलियंस को। अबे तुम लोगों ने कब सिविलियंस को, तुम लोगों ने तो हमेशा सिविलियंस को ही मारा है। तुम लोगों ने तो मारे सिविलियंस को है। बलूचिस्तान के अंदर कौन है जिनको तुम मार रहे हो, जिनको तुम जेलों में डाल के गायब कर दे रहे हो? सिविलियंस है। अरे अभी कुछ दिन पहले आप ही तो बता रहे थे, स्कूल पे हमला करके 25 बच्चों को मार के बोलते हैं कि 25 टेररिस्टों को मार दिया हमने। खुद पाकिस्तानी कह रहा था ना डीसी कल वाले वीडियो में कि हमने स्कूल पे हमला किया। जब फुटेज सामने आए थे बच्चे, केपी में ड्रोन गिरा दिया, कह रहे थे कि दहशतगर्द मार दिए हमने। जब फुटेज सामने आया तो उसमें महिलाएं, बच्चे थे। बच्चों को मार के कहते हो बच्चों को मार रहे हो भाई, और कह रहे हो कि हम बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है और बड़ा डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन इलेक्शन लड़ने में डिसिप्लिन है तुम्हारी फौज का, डिसिप्लिन फौज है, डिसिप्लिन लेने में एक नंबर की निकम्मी फौज है इनकी। ये कोई हम इस किस्म के रैग टैग ग्रुप्स नहीं है जिस तरह तालिबान है, जिनका ना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ना कोई मजहब है, ना कोई तौर तरीके हैं। ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं जो जिनका ये तौर तरीके हैं? ये क्या मजहब है इनका जो ये सिखाता है कि आप जिस घर में रहें उस घर में नकब लगाएं, उस घर को लूटें, उस घर में खूनरेजी करें, उस घर के मकीनों को कत्ल करें? ये ना हमारा मजहब सिखाता है ना कोई और मजहब सिखाता है। ये किस मजहब के लोग हैं? जैसे अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी यार बहुत बार रोकना पड़ रहा है यार इस क्लिप में डीसी, मतलब बताओ यार। हाँ, तुम्हारा क्या मजहब है? मतलब तुम उनके नाम पे डॉलर कमाते रहे आज तक, उन्हीं को मरवाते रहे, उन्हीं के नाम पे डॉलर भी कमाते रहे। तुम्हारा क्या मजहब रहा है फिर भिखमंगो? खुद डॉलर कमाने के लिए पूरा का पूरा अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने।
उसके बाद जो है अपना छोड़ो, अफगानियों को भी छोड़ दो, ये कह रहा है कि खुद जो है जहां रहते हैं वहीं। और तुम लोगों ने जो आज 26 नवंबर है ना बाय द वे दोस्तों, आज 26 नवंबर है, आप सब जानते हैं कि मुंबई हमला पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया, मुंबई हमला। तो अपने जो भी लोग उसमें हमारे लोगों की जान गई है भाई, तो हम सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देते हैं अपने चैनल से। और थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं डीसी, तो आज ही के दिन 26 नवंबर को मशीन गन चलाया गया था इमरान खान के सपोर्टर्स पे रात के अंधेरे में। ये उनके अपने लोग थे, ठीक है, और खुद पाकिस्तानी मानते हैं इस बात को कि हाँ चलाया गया था। और ये कह रहा है अफगानियों को, इनका क्या मतलब है भाई? अपने लोगों पे बम गिरा के, अपने लोगों को गोलियां मार के, और चलो हम तो चलो हाँ काफिर है हम तो। ये जाहिल है। अपनी फिजाई और ज़मीनी हदूद के दिफा का हमें शरई हक हासिल है और मुनासिब वक्त पर हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहदी खिलाफवर्जी की है और मुजरिमाना इकदाम किया है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। वो तो अब जवाब देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ओन नहीं कर रहा है। मैं देखें, हम करेंगे तो वाशगाफ तरीके से करेंगे। ये शरी जो लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया, मुझे इस पर इतराज है। कौन सी शरीयत है जिसके ये मानने वाले हैं? ये कौन सी शरीयत है ये डिक्टेट करती है कि आप अपने हमसायों के घरों में भी जाकर रहें, 40-40 साल रहें वहां पे, 2 नस्लें जवान हो जाए वहां पे, और फिर आप जो है उनके वहां पे खून रेजी करें? ये कौन सी शरीयत है? किस शरीयत की बात करते हैं? ये खुद अपनी इन्वेंट की हुई है कहीं उन्होंने शरीयत जो है। डॉक्टर साहब, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ज़ाहिर फिर अगर वो धमकी भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की, तो पाकिस्तान अपनी जो सरहदी इस वक्त मॉनिटरिंग है उसको सख्त करे, इंटेलिजेंस को भी अलर्ट रखे कि अगर कोई कार्रवाई होती है, ज़ाहिर कोई, क्योंकि फौजी मुकाबला तो है नहीं, अगर दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान में मजीद होते हैं। देखिए, ये उनकी बातें हैं। मैं शाहजेब उनकी बातों को अब सीरियसली लेना जो है ना, या उन पे एतबार करना या उन पे ट्रस्ट करना जो है बिल्कुल बेसूद है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी जो है कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पे एतबार किया जाए। क्यों? अभी तक तो बड़ा एतमाद कर रहे थे। अच्छा, ये खुद अपने मुंह से कह रहा है ना 40 साल से रह रहे हैं अफगानी यहाँ पे, तो 40 साल से अफगानों ने कभी हमला नहीं किया, अचानक से हमला शुरू हो गया अफगानों का। वही तो, अचानक से हमला शुरू हो गया है ना। जब तुम्हारा चूर्ण बिकना बंद हो गया दहशतगर्दी वाला, तो तुम लोगों ने सोचा क्या करा जाए कि 2-3 साल और चल जाए, तो तुम लोगों ने सोचा कि अफगान पे डाल देते हैं, अफगान पे असल डाल कहानी देते तो हैं। यही है, असल कहानी तो अब यही है अफगान सर। पे डाल दिया तुम लोगों ने कि अफगानी अब हमले कर इनका, रहे हैं। हाँ, अब इनका डॉलर देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अब इनका डॉलर 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 आना हो गया सर बंद। अब इन लोगों ने फिर से अफगानिस्तान पे ब्लेम करना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान में टेररिज्म है, अफगानिस्तान से टेररिज्म आता है ताकि ताकि इनके अब्बू अमेरिका से कुछ डॉलर खींचे जाए। ठीक है, यार यही कहानी है, और तो कुछ है नहीं। यही कहानी है, बिल्कुल यही कहानी है। इनके जनरल्स ऐसे हैं ना कि अपने लोगों को मरवा सकते हैं, और ये गुलाम है। पाकिस्तान तो खैर गुलाम है ही, इनको कितना भी डंडा दे दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनके जनरल्स ऐसे हैं कि अपने लोगों पे बम गिरवा के, अपने स्कूलों में धमाके करवा के, अपने अस्पताल में अपने ही फौजियों पे धमाके करवा के डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इकोनॉमी इनकी चल नहीं रही। ठीक है, इकोनॉमी इनकी चल नहीं रही है, तो और क्या ऑप्शन है इनके पास में? इमरान खान सोचो, मैं तो हंस रहा था डीसी कल देख के, इनका ड्रामा हुआ कल अडियाला जेल के बाहर में। 3 हफ्ते से इमरान खान से जो है इन लोगों ने मिलने नहीं दिया किसी को। यार एक तो तुम लोगों ने इतनी फटी है, इतनी फट्टू है पाकिस्तानी फौज, इमरान खान से फटी पड़ी हुई है उसके, यार मिलने नहीं दे रहे उससे। भाई साहब ये हालत है इनका। मिलने नहीं दे रहे, जैसे मतलब इमरान खान किसी के बैग में बैठ के निकल जाएगा बाहर, है ना। पता नहीं क्या कर देगा इमरान खान, मिलने दे देंगे तो। ना बहनों को मिलने दे रहा, ना उनका जो सोहेल अफरीदी नया चीफ मिनिस्टर बना है उधर, वो क्या नाम है उसका, केपीके का, किसी को मिलने नहीं दे रहा है कि नहीं कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ये हालत है पाकिस्तानी फौज की। ये लड़ेंगे भारत से, ये लड़ेंगे अफगानिस्तान से। यार पाकिस्तानी कौम की भी बोलो ना यार, फिर तो मिलने नहीं कौम, दे रहा, कौम क्या कर रही है? हाँ, अपनी ऐसी करा रही है। ऐसी तैसी कराई रही है आसिफ मुनीर से। 70 से 80% पाकिस्तानी कौम बोलती है कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। फौज भी तो उसी बुजदिल कौम से निकली है ना। बुजदिल कौम, फौज भी बिल्कुल तो सही बुजदिल बात है। होगी। हाँ वही बात है, वही लोग तो फौज में भी जाते हैं ना, तो डंडा होते ही भाई इनकी टट्टी निकल जाती है, पतलून पीली। बिल्कुल। ओके भाई लोग, तो ये था आज का वीडियो। आपने देखा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।